केसरगंज के पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच कई सालों से अनबन चल रही है। दोनों अक्सर सार्वजनिक मंचों पर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बाबा रामदेव के बारे में कुछ विवादित बातें कही। इस वीडियो को देखकर कुछ लोग ब्रजभूषण की बातों का समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को आपको बताते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दोनों के बीच विवाद की वजह क्या है। ब्रजभूषण सिंह हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक कार्यक्रम में गए थे। वहां उन्होंने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए कहा, रामदेव जो महर्षि पतंजलि के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, क्या वे जानते हैं कि महर्षि पतंजलि का इतिहास गोंडा से ही जुड़ा हुआ है। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, वहां मौजूद लोग हंसने लगे और तालियां बजाने लगे। ब्रजभूषण का इशारा इस ओर था कि बाबा रामदेव अपनी कंपनी पतंजलि के जरिए महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जन्म स्थान गोंडा के विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। गोंडा जिले के वजीरगंज इलाके में एक गांव है जिसका नाम है कोंडर। इस गांव को महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली माना जाता है। कोंडर झील के किनारे बसा यह गांव अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के लिए मशहूर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि महर्षि पतंजलि ने यहीं रहकर योग की शिक्षा दी थी और यहीं पर उन्होंने समाधि ली थी। गांव के महंत पवन दास का कहना है कि महर्षि पतंजलि ने इस जगह पर योग का प्रचार प्रसार किया। ब्रजभूषण सिंह का कहना है कि बाबा रामदेव जो महर्षि पतंजलि के नाम पर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें इस जगह की अहमियत समझनी चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब ब्रजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव पर निशाना साधा हो। साल 2022 में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा था। तब ब्रजभूषण ने बाबा रामदेव पर आरोप लगाया था कि वे महर्षि पतंजलि के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम पर अरबों खरबों का व्यापार कर रहे हैं। मसाले, तेल, बिस्किट से लेकर अंडरवियर और बनियान तक बेच रहे हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली के लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं दिया। ब्रजभूषण का कहना था कि गोंडा का कोंडर गांव जो महर्षि पतंजलि का जन्म स्थान है, आज भी उपेक्षित है और वहां कोई खास विकास नहीं हुआ है। इसके जवाब में बाबा रामदेव ने भी ब्रजभूषण को चुप नहीं रहने दिया। उन्होंने ब्रजभूषण को कानूनी नोटिस भेजा और कहा कि उनके खिलाफ गलत बयानबाजी की जा रही है। रामदेव ने यह भी कहा कि उनकी कंपनी पतंजलि देश के लिए योग और आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है और वे किसी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ब्रजभूषण सिंह और बाबा रामदेव के बीच का विवाद कई कारणों से है। सबसे बड़ा कारण है गोंडा का महर्षि पतंजलि कनेक्शन। ब्रजभूषण जो गोंडा से सांसद रह चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की इस ऐतिहासिक जगह को महत्व मिले। उनका मानना है कि बाबा रामदेव ने महर्षि पतंजलि के नाम पर अपनी कंपनी बनाकर बहुत पैसा कमाया, लेकिन गोंडा के विकास के लिए कुछ नहीं किया। ब्रजभूषण इसे एक तरह की अनदेखी मानते हैं और बार बार इस मुद्दे को भी उठाते हैं। दूसरी तरफ बाबा रामदेव का कहना है कि उनकी कंपनी पतंजलि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वे महर्षि पतंजलि के नाम का इस्तेमाल अपने ब्रांड के लिए करते हैं, लेकिन उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। रामदेव का यह भी कहना है कि उनकी कंपनी देश भर में लोगों के लिए रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। इसके अलावा दोनों की अलग अलग विचारधाराएं और सार्वजनिक छवि भी इस विवाद को बढ़ावा देती है। ब्रजभूषण सिंह एक राजनेता है और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वहीं बाबा रामदेव एक योग गुरु और कारोबारी है, जिनकी कंपनी पतंजलि आज भारत में एक बड़ा ब्रांड है। दोनों की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली है, लेकिन जब बात गोंडा और महर्षि पतंजलि की आती है तो दोनों के बीच तकरार शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर ब्रजभूषण के वायरल वीडियो को लेकर लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ लोग ब्रजभूषण की बातों का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम पर इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं तो उन्हें गोंडा के कोंडर गांव के विकास के लिए कुछ जरूर करना चाहिए। वहीं कुछ लोग ब्रजभूषण को ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे सिर्फ रामदेव के खिलाफ बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि ब्रजभूषण को रामदेव के कारोबार की आलोचना करने की बजाय गोंडा के विकास के लिए खुद कुछ करना चाहिए। दूसरी तरफ रामदेव के समर्थकों का कहना है कि पतंजलि ने देश भर में
आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत काम किया है और ब्रजभूषण को उनकी मेहनत की तारीफ करनी चाहिए। यह विवाद सिर्फ दो लोगों के बीच की तकरार तक सीमित नहीं है, यह गोंडा जैसे छोटे शहरों के लिए एक बड़े मुद्दे को उठाता है। महर्षि पतंजलि जैसे महान व्यक्ति की जन्मस्थली को आज भी वह सम्मान और विकास नहीं मिला जिसके वह हकदार हैं। ब्रजभूषण सिंह और बाबा रामदेव का यह विवाद लोगों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों की देखभाल और विकास की जिम्मेदारी किसकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच का विवाद गोंडा और कोंडर गांव और महर्षि पतंजलि के नाम से शुरू हुआ। ब्रजभूषण चाहते हैं कि रामदेव अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गोंडा के विकास में लगाए, जबकि रामदेव का कहना है कि वे देश के लिए पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं। दोनों के बीच यह तकरार समय समय पर सुर्खियां बनाती रहती है, लेकिन इस विवाद से परे यह सवाल उठता है कि क्या हम अपने ऐतिहासिक और धार्मिक स्थानों को वह सम्मान दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ ब्रजभूषण या रामदेव नहीं बल्कि हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।